गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने देखा था लागत लेखांकन की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट थी, 13 प्रकार की थी। अब आगे लागत लेखाशास्त्र जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है उसके जो विभिन्न तत्व है, एलिमेंट्स है, उनके बारे में हम देखेंगे। इन सब एलिमेंट्स को मिला के ही हम एक तरह से कॉस्ट अकाउंटेंसी के नाम से जानेंगे। इस कॉस्ट अकाउंटेंसी के एलिमेंट्स में सबसे पहला जो आपका एलिमेंट्स है वो है लागत लेखांकन। यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंसी अगर बनता है तो उसमें पहला जो एलिमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि लागत का लेखांकन। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि यदि हम लागत लेखाशास्त्र बनाना चाहते हैं, लागत लेखाशास्त्र की उपयोगिता समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले व्यवसाय के अंतर्गत जो उत्पादन कंपनियां हैं उसके अंतर्गत जो भी लागतें आ रही है उनका लेखांकन करना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग करनी होती है, लागत का लेखांकन करना होता है। अर्थात किसी वस्तु या सेवा की लागत का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि से लेखा करने की प्रणाली है जिसके द्वारा उस वस्तु या सेवा की लागत का अधिकतम अनुमान लगाया जा सके। लागत लेखांकन के अंतर्गत उसका अधिकतम अनुमान लगाना होता है, तो इसके अंतर्गत हमें उस वस्तु या सेवा पर जो भी व्यय होते हैं उनको प्राप्त लाभों का भी लेखा किया जाता है और यहाँ आधार ज्ञात किया जाता है कि जिस पर विभिन्न व्ययों की गणना की गई हो तथा उसका विभाजन किया गया हो। तो उस वस्तु के उत्पादन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के खर्चे आए हैं और उसके अंतर्गत व्यवसायी कितना लाभ जोड़ना चाहते हैं, इन सबको मिलाकर इन सबका एक साथ में हमें लेखा करना होता है। तो लागत लेखांकन वह प्रणाली है जिससे वस्तु या सेवा की लागत की जाती है या उस पर नियंत्रण रखा जाता है। तो लागत लेखांकन लागत लेखाशास्त्र के अंतर्गत एक आवश्यक तत्व होता है। दूसरा जो होता है आपका कॉस्टिंग, यानी कि लागत का निर्धारण। जिस तरह से हम लागत लेखांकन करते हैं उस लागत लेखांकन के आधार पर ही हम लागत का निर्धारण कर पाते हैं। तो लागत निर्धारण के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों एवं तकनीकों का उपयोग करते हैं जिसके द्वारा हम लागत का निर्धारण कर पाएँ। तो लागत निर्धारण से अभिप्राय उन नियमों और सिद्धांतों से जिनके आधार पर वस्तु और सेवा की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत निर्धारित एवं नियंत्रित की जाती है। तो लागत निर्धारण का कार्यक्रम हम दिन प्रतिदिन चलता रहना चाहिए, हमें दिन प्रतिदिन हमें करना ही होता है। यदि हम प्रतिदिन अगर लागत का निर्धारण नहीं करते हैं तो भविष्य में हमें इसमें परेशानी हो सकती है। तो जो लागत निर्धारण होता है वो अलग अलग उद्योग की प्रकृति, उसमें निर्माण की जाने वाली वस्तुओं की किस्म, उत्पादन की प्रक्रिया किस प्रकार की, उस पर निर्भर करता है कि हम लागत का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। लागत निर्धारण व्यवहार के अंतर्गत जो लागत लेखांकन है और लागत निर्धारण दोनों क्या एक दूसरे की पर्यायवाची शब्द के रूप में स्पष्ट होते हैं और प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लागत लेखांकन और लागत निर्धारण दोनों अलग अलग है। लागत लेखांकन के अंतर्गत जो भी लागतें आती है उसका सिर्फ लेखांकन किया जाता है और लागत निर्धारण के अंतर्गत जिन लागतों का हमने लेखांकन किया है उन लेखांकन के आधार पर हम जिस वस्तु के बारे में लागत का लेखा किया गया है उसकी लागत का निर्धारण हम करते हैं। जो कुल लागत भी ज्ञात की जा सकती है उसके प्रति इकाई लागत भी हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था आपका लागत निर्धारण। तीसरा जो आपका तत्व है कॉस्ट अकाउंटेंसी का वो है लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण, अब हमने लागत का लेखा कर दिया, लागत का निर्धारण कर दिया, लेकिन साथ ही साथ में उस लागत पर हमें नियंत्रण भी करना होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम खर्चे तो करते रहते हैं लेकिन उन खर्चों जो अनावश्यक खर्चे भी हम कर देते हैं जिसकी वजह से हम जो वस्तु का उत्पादन करते हैं वो वस्तु अधिक महंगी हो जाती है जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धी जो वस्तु है वो सस्ती होने की वजह से हमारा जो माल है वो मार्केट के अंतर्गत, बाज़ार के अंतर्गत विक्रय नहीं हो पाता है, सेल्स नहीं हो पाता है। तो किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत लाभों में वृद्धि दो प्रकार से की जा सकती है। लागत नियंत्रण करने के लिए हमें अगर स्पष्ट रूप से समझना हो तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि व्यवसाय का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब लाभ किस प्रकार से बढ़ाया जाए ये दो प्रकार से हो सकता है। इसके अंतर्गत पहला तो ये चीज़ है कि हम उसका जो विक्रय मूल्य है उस पर वृद्धि करते हैं। तो जैसे ही हम विक्रय मूल्य में वृद्धि करेंगे तो उससे क्या होगा कि विक्रय मूल्य बढ़ेगा, लागत कम आएगी, तो विक्रय मूल्य लागत में डिफरेंस ज़्यादा आने के कारण हमारा लाभ बढ़ जाएंगे। और दूसरा हो सकता है हम लागतों को नियंत्रित करें। और आज का जो प्रतिस्पर्धा पर
प्रतिस्पर्धात्मक जो ये बाज़ार हैं जिसके अंतर्गत एक ही वस्तु के अनेक उत्पादक होते हैं और अनेक विक्रेता होते हैं, तो उसके अंतर्गत अगर हम विक्रय मूल्य बढ़ाते हैं और तो विक्रय मूल्य बढ़ाने की वजह से हमारे जो प्रतिस्पर्धी जो संस्थाएं हैं उनकी वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारा बढ़ जाएगा। और हमारा बढ़ने की वजह से हमारा जो वस्तु है वो महंगी हो जाएगी, तो महंगी होने की वजह से वो मार्केट में विक्रय नहीं हो पाएगी। तो विक्रय नहीं होने की वजह से डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगा तो विक्रय नहीं होगा, विक्रय नहीं होने से हमें क्या होगा, हानि पहुँचेगी। तो लागत नियंत्रण करने के यानी कि लाभों में वृद्धि करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तो विक्रय में वृद्धि करो, या फिर दूसरी जो चीज़ है वो क्या है कि आप अपनी लागत पर नियंत्रण करो। तो आजकल जो पहला जो तरीका है विक्रय में वृद्धि करना वो प्रचलित नहीं होता है, क्योंकि उससे हमें नुकसान नहीं होता, उससे फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा जो तरीका है वो अधिकतर संस्थाएं उसमें अपनाती है, जिसकी वजह से लागत पर नियंत्रण किया जा सके। तो लागत पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ होती है। तो उसके अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ कि एक तो होती है प्रमाणित लागत लेखांकन विधि, जिसके द्वारा हम लागत पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा बजट नियंत्रण विधि, जिसके द्वारा भी कर सकते हैं। और दूसरा होता है क्वालिटी कंट्रोल मेथड के द्वारा भी हम लागत को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रमाणित लागत लेखांकन के अंतर्गत क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करने से पहले वैज्ञानिक तरीके से उस वस्तु का उत्पादन करने पर जो अनुमानित खर्चे होंगे वो वैज्ञानिक तरीके से हम उसका निर्धारण करते हैं और उसका हम अनुमान लगाते हैं कि इतना ही खर्चा होगा। और उसके बाद में जैसे ही वो वस्तु बनकर तैयार होती है तब उसमें कितना वास्तविक खर्चा हुआ, तो उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं कि क्या हमने जो अनुमान लगा था वो सही था, या फिर हमने जो अनुमान लगाया उससे ज़्यादा कीमत आई तो क्यों आई, और कम कीमत आई तो क्यों आई। तो हम उसकी तरह हम उसके दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे और उस अंतर के आधार पर हम लागत नियंत्रण कर पाएंगे। यदि अधिक कीमत आती है, यदि लागत अधिक आती है तो हम ये पता लगाएंगे कि अधिक आने के कारण क्या है। हमने तो अनुमान इतना लगाया था लेकिन लागत ज़्यादा कैसे आ गई। दूसरा जो आपका नियंत्रण का तरीका है वो बजट नियंत्रण। तो बजट नियंत्रण के अंतर्गत भी ये होता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने से पहले उस वस्तु पर किए जाने वाले जो खर्चे होंगे उसका एक बजट तैयार कर लिया जाता है कि उत्पादन पर कितना खर्चा होगा, क्रय विभाग में कितना खर्चा होगा, उस प्रकार से अलग अलग पूरा बजट तैयार कर लिया जाता है। और उस बजट के आधार पर जब वास्तव में तैयार हो जाता है फिर उसके बाद में दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला जाता है कि क्या बजट हमारा अनुकूल था या प्रतिकूल था। यदि अनुकूल था तो कितना अनुकूल था, हमने जो बजट बनाया था उसके आसपास ही आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, और ज़्यादा आ रहा है तो आसपास आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, तो उसके हमें पता लगाया जा सकता है। और तीसरा जो मेन इम्पोर्टेंट जो कॉस्ट कंट्रोल के अंतर्गत मेथड है वो क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि किस के ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। यानी कि आज पर प्रोडक्ट तो एक जूते बनाने वाली बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी होगी, पैसे ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी अच्छी दोगे तो वो विक्रय हो सकता है। तो ये 3 प्रकार हैं जिसके द्वारा हम लागत पर नियंत्रण लगा सकते हैं। चौथा जो आपका बजट नियंत्रण था वो हम लागत नियंत्रण का ही एक पार्ट है, लेकिन उसको अलग से भी हम एक विधि के रूप में भी हम उसको समझा सकते हैं। तो बजट नियंत्रण की सहायता से हम लागत नियंत्रण कर सकते हैं, जो ये लागत नियंत्रण की एक विधि भी है। तो बजट नियंत्रण के अंतर्गत क्या होता है कि निश्चित अवधि के लिए हम बजट तैयार किया जाता है, फिर उस अवधि की समाप्ति पर वास्तविक परिणाम की बजट से तुलना की जाती है। यानी कि जो बजट नियंत्रण के अंतर्गत बजट तैयार किया जाता है वो निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। उस निश्चित अवधि की समाप्ति के पश्चात जो हमें बजट तैयार किया था और समाप्ति के पश्चात जो वास्तविक लागत तैयार है उन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, तुलना की जाती है। और तुलना करने पर जहाँ जहाँ कमियाँ पाई जाती हैं उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। और इसके अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से संबंधित यदि अलग अलग बजट बनाए जाते हैं, तो जैसे कि सामग्री बजट है, श्रम बजट है आदि, जो कमों से एक निश्चित काल में उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा, श्रम की आवश्यकता का अनुमान करता है। ये विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे एक बजट बनाने के बाद में उस बजट के भी छोटे छोटे बजट बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम सामग्री बजट बना सकते हैं, श्रम बजट बना सकते हैं, तो ये हम बजट बनाएंगे। तो इस तरह से हम बजट पर नियंत्रण यानी कि बजट नियंत्रण द्वारा भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लागत नियंत्रण और बजट नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल और बजटरी कंट्रोल दोनों देखा। देखिए जो बजटरी कंट्रोल है वो एक तरह से कॉस्ट कंट्रोल का ही एक पार्ट है, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल के अंतर्गत ही हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल को हम देखते हैं। लास्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग का लास्ट जो तत्व है, चौथा जो भाग है वो क्या है,
लागत अंकेक्षण। अब हमने ये सब कार्य तो कर लिया। पहला तो क्या किया हमने, जो भी वस्तु बना रहे हैं उस पर जितना भी खर्चा हो रहा है उनको हम क्या करते हैं, लेखा करते रहते हैं कि जैसे माल खरीदा तो इतने का खरीदा, उसके बाद में श्रम लगाया तो इतने का लगाया, उस पर अन्य कोई व्यय किए तो इतने को किए, और कोई खर्चे हुए तो कितने खर्चे हुए, वो सब लेखा किया गया। अब लेखांकन तो कर दिया, लेकिन अब लेखांकन करने के बाद तो उसका क्या करना पड़ता है, लागत का निर्धारण करना होता है कि हमें एक वस्तु यानी कि एक इकाई का मूल्य कितना निर्धारित करना है, या फिर कुल खर्चे कुल लागत कितनी आई है इसका निर्धारण करना होता है। ये दूसरा भाग हो गया लागत लेखांकन लेखाशास्त्र। अब उसके बाद में हमने लेखांकन भी कर दिया, लागत का निर्धारण भी कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अधिक लाभ कमाने के लिए हमें अपनी जो लागतें आ रही है उस पर कंट्रोल नियंत्रण करना होता है। तो इस तरह से तीसरा जो भाग है वो लागत पर नियंत्रण करना होता है। लागत नियंत्रण करने के लिए हमें 3 विधियाँ थी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का था, बजटीय कंट्रोल का था और क्वालिटी कंट्रोल का था। तो ये हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड यूज़ करके भी लागत पर निर्णय कर सकते हैं, बजटीय कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं और क्वालिटी कंट्रोल द्वारा भी यूज़ करते हैं। चौथा तो बजटीय कंट्रोल है, वो एक तरह से कॉस्ट कंट्रोल का एक पार्ट है, लेकिन लागत से कर सके इसको अलग रूप से दर्शाया गया। लास्ट जो है, अब इन सबको कर लिया, अब उनका क्या करना होता है, अंकेक्षण करना होता है, ऑडिट करनी होती है। तो ऑडिट के अंतर्गत देखा जाता है कि जो जो कार्य किए गए वो व्यवसाय के अनुरूप थे या नहीं, उससे अधिक लाभ हो पा रहे थे नहीं, हमने जो लेखांकन किया वो सही किया है या नहीं किया, लागत का निर्धारण किया है वो सही किया गया है या नहीं, इन सब को जांच करने के लिए लास्ट में लागत अंकेक्षण किया जाता है, यानी कॉस्ट ऑडिट किया जाता है। तो जो भी व्यावसायिक संस्था होती है, जो बहुत ही बड़ी बड़ी संस्थाएँ होती है, तो उसके अंतर्गत लागत बहुत ज़्यादा आती है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको नियंत्रण करने के लिए लागत गणितीय शुद्धता की जांच, हमने लेखांकन किया है, 10,000 रुपये का माल खरीदा लेकिन हमने 1,000 रुपये लिख दिया, इस प्रकार से गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया गया नहीं किया गया है उसकी जांच करने के लिए, यदि हमने कोई सूचना किसी स्रोत से मांग की है तो वो सूचनाएं एकत्र की कि वो सही है या नहीं है उसकी भी जांच करनी थी। अब लागत विवरण पत्र, यानी कि जो भी लागत आ रही है उसकी विवरण पत्र सही है या नहीं है, हमने सही तरह से रिपोर्टिंग की है नहीं है, हमने जो पत्र बनाए, हमने जो रिपोर्ट की है उनको जांच करना होता है कि वो सही है नहीं है। लागत हमने जो ज्ञात की है उनकी विधि क्या थी, उसकी तकनीक क्या थी, उसके बारे में भी हमें पता करना होता है। तो इस तरह से ये सब पता किस में किया जाता है, ऑडिट के अंतर्गत किया जाता है कि हमने जो लागत का लेखा किया है वो गणितीय शुद्धता है, उसमें गणितीय शुद्धता है या नहीं है, निर्धारित जो सिद्धांत हैं नियम में उनकी पालना की गई है नहीं की गई है, जो भी प्रोजेक्ट तैयार करने थे वो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है नहीं किया गया है, लागत विवरण पत्र कॉस्ट स्टेटमेंट शीट बनाई गई है नहीं बनाई गई है, रिपोर्टिंग की गई है नहीं की गई है। तो इन सब का जो भी जांच की जाती है वो किसके अंतर्गत की जाती है, कॉस्ट ऑडिट के अंतर्गत की जाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत ये जो पार्ट हैं वो इम्पोर्टेंट 5 भाग थे, इन 5 के द्वारा हम पूर्ण रूप से क्या बना सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी हम कह सकते हैं। अगर ये 5 भाग है तो हम कॉस्ट अकाउंटेंसी कहेंगे, नहीं है तो इसको कॉस्ट अकाउंटेंसी की श्रेणी के अंतर्गत यानी कि लागत लेखाशास्त्र की श्रेणी में नहीं रखेंगे। धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।